आज बात करेंगे बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट की, जो प्रदेश की सबसे बड़ी और हॉट सीट मानी जाती है। हालांकि त्रिकोणीय मुकाबले वाली यह सीट इसलिए भी चर्चाओं में है कि यहां पर रविंद्र सिंह भाटी को मात देने के लिए बीजेपी ने अपना पूरा दमखम लगा दिया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सीट की कमान संभालते हुए यहां बीजेपी के बड़े नेताओं और फिल्म जगत से जुड़ी हस्तियों को भेजा है। इसके बावजूद भी लोगों के दिल से भाटी का नाम निकलने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी नेताओं की रैली में ये जानने से पहले एक अलग ही सियासी मामला सामने आया है। लिहाजा राजस्थान की सबसे हॉट सीट बाड़मेर में पल पल में राजनीतिक रंग बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी को लोगों का अपार साथ मिल रहा है, जिससे भाजपा कांग्रेस दोनों ही दलों के रणनीतिकारों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ तौर पर दिखाई दे रही है। भाजपा कांग्रेस दोनों दलों के नेता बाड़मेर के रण को जीतने के लिए सभी राजनीतिक पैंतरे आजमा रहे हैं, मगर रविंद्र सिंह भाटी वन मैन आर्मी की तरह न सिर्फ दोनों दलों के आरोपों का जवाब दे रहे हैं, बल्कि अपने साथ उन्हीं दलों के नेताओं को दिखाकर पार्टी के समर्थकों की नींद भी हराम कर रहे हैं। दरअसल हाल ही में कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के बेटे और राजस्थान के कद्दावर नेता मानवेंद्र सिंह जसोल मंगलवार शाम रविंद्र सिंह भाटी के रोड शो में नजर आए। ऐसे में जसोल के भाटी के रोड शो में दिखने को लेकर बाड़मेर का सियासी समीकरण बदलता हुआ नजर आया। तमाम तरह के सवाल भी उठे। हालांकि भाटी के रोड शो में भाजपा नेता मानवेंद्र सिंह जसोल के दिखने का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और इसके साथ ही सियासी हलकों में दावा ये किया जा रहा है कि भाटी को जसोल का साथ मिल गया है। हालांकि इसके बारे में अभी तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि मानवेंद्र सिंह जसोल ने मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के साथ राजपूत समाज के लोगों के साथ बैठक की थी, जिसमें भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी के पक्ष में वोट करने को लेकर राजपूत समाज से अपील की गई है। हालांकि रविंद्र सिंह भाटी के रोड शो में दिखने पर मानवेंद्र सिंह जसोल ने अपनी सफाई में कहा कि वो हनुमान जयंती के मौके पर हनुमान जी का दर्शन पूजन करने को मंदिर जा रहे थे और उसी दौरान भाटी का रोड शो गुजर रहा था। अब देखिए, जसोल भले ही भाटी के रोड शो में शामिल होने के पीछे मंदिर जाने को वजह बता रहे हो, मगर सवाल यहाँ पर यह उठता है कि जब जसोल को यह पता था कि रविंद्र सिंह भाटी का रोड शो गुजर रहा था, तो वो उसी समय उसी रास्ते से मंदिर क्यों गए। वहां दूसरी ओर सियासी हलकों में यह भी चर्चाएं शुरू हो गई है कि मानवेंद्र सिंह जसोल, अमीन खान सहित भाजपा कांग्रेस के कई स्थानीय कद्दावर नेता रविंद्र सिंह भाटी को समर्थन दे चुके हैं, मगर पार्टी बंधन में बंधे होने के कारण ये लोग खुलकर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि बीजेपी की रैली में ऐसा क्या वाकया हुआ जिसे देखकर भाजपाइयों के होश उड़ गए। दरअसल एक तरफ तो मिशन 25 की जीत को लेकर के बीजेपी नेता प्रदेश की 25 सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की ही रैलियों में भाटी जिंदाबाद तक के नारे लगाए जा रहे हैं। पूरा मुद्दा क्या है, चलिए बताते हैं। प्रचार के अंतिम दिन सभी राजनीतिक दलों ने अपना पूरा जोर शोर लगा दिया। ऐसे में बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी के पक्ष में फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने जनता से वोट करने की अपील की और इसी कड़ी में कंगना रनौत ने जैसलमेर में एक रोड शो भी किया, मगर कंगना के जैसलमेर पहुंचने से पहले ही निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी के समर्थक और भाजपा कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। हनुमान चौराहे पर कुछ युवक रविंद्र सिंह भाटी का चुनाव चिन्ह सेव हाथ में लेकर भाटी भाटी के नारे लगाने लगे, तो सामने भाजपाई भी मोदी मोदी के नारे लगाने लगी, जिससे माहौल गर्मा गया। मजे की बात तो यह है कि जो लोग भाटी भाटी के नारे लगा रहे थे, उनके गले में भाजपा का दुपट्टा और हाथों में बीजेपी का झंडा भी था। अब लोगों का कहना है कि हम कट्टर मोदी समर्थक हैं, हमेशा बीजेपी को वोट देते हैं, मगर इस बार हम रविंद्र सिंह भाटी के साथ हैं, क्योंकि मारवाड़ का मोदी रविंद्र सिंह भाटी है। हालांकि समय रहते पुलिस बल मौके पर पहुंचा और दोनों गुटों को अलग अलग किया। अब देखिए, बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट की ऐसी स्थिति के बाद बीजेपी की चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अब इस त्रिकोणीय मुकाबले में सबसे हॉट सीट कही जाने वाली सीट किसके हाथों में जाती हुई दिखाई दे रही है।
खैर, इन तमाम सवालों के जवाब तो लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद ही तय हो पाएगा। मगर आपका क्या कुछ ख्याल है? बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर उम्मीदवार बेनीवाल, कैलाश चौधरी और रविंद्र सिंह भाटी में से किसके सर पर जीत का ताज सजता हुआ दिखाई दे रहा है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।